जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश की 12 विधान परिषद सीटों पर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर 12 सीटों पर कौन कितनी सीटों पर जीत रहा है। इस वर्ष सटीक आंकड़े आ चुके हैं। एमएलसी चुनाव 2021 के लिए अगर आंकड़ों की बात करें तो क्या आंकड़े बनेंगे और बात करेंगे आखिर एमएलसी चुनाव कैसे होते हैं। जहां दोस्तों आखिर में आपको दिखाएंगे 12 सीटों में से कौन कितनी सीटें जीत रहा है। इस पर भी आपको कुछ बड़े आंकड़े देते हैं। जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करें तो विधानसभा चुनाव 2022 से पहले इन 12 सीटों को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसके लिए तैयारी भी पूरी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल यह कि आखिर इन 12 सीटों पर किसका कब्जा होने वाला है। बीजेपी ने तो दावा कर दिया है कि 12 सीट यहां पर बीजेपी के पाले में ही जाने वाली है। तो क्या कुछ आंकड़े बनने वाले हैं, आखिर में आपको दिखाएंगे क्या कुछ होगा। बात करें 12 सीटों के लिए तो 28 जनवरी को मतदान होगा और उसी दिन इसके रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन आंकड़े आ चुके हैं, एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कहते हैं और आपको दिखाएंगे कि आखिर बीजेपी और समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। तो दोस्तों एमएलसी चुनाव आंकड़ों से पहले आपको यह जानना जरूरी है आखिर एमएलसी चुनाव जो है विधान परिषद चुनाव है वो आखिर कैसे होता है। ये काफी महत्वपूर्ण और थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 400 यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एमएलसी की 100 सीटें आ जाती हैं पूरे यूपी के अंदर। अब ये चुनाव कैसे होता है, जहां पर बात करें तो 100 सीटों पर जो है यहां पर चुनाव होता है और चुनाव के लिए यहां पर बात करें तो 100 सीटें कुल होती हैं एमएलसी के लिए। और इसमें अगर बात करें तो 10 सीटें यहां पर मनोनीत की जाती हैं और यहां पर 90 सीटों पर डायरेक्टली यहां पर चुनाव होता है और 90 सीटों पर भी यहां पर जो है बंटवारा होता है। इसमें अगर बात करें 90 सीटों में से अगर बात करें तो 38 सीटें ऐसी हैं जो कि एमएलए यहां पर इलेक्शन होता है। एमएलए यहां पर 38 यहां पर जो एमएलसी हैं उस पर चुनाव करते हैं। और 38 सीटों में भी अगर बात करें तो यहां पर 3 बार में जो है यहां पर 2 वर्ष के अंतर से अगर बात करें तो 2 साल का जो अंतर होता है उसमें अगर बात करें तो जो है 13 एमएलसी पर एमएलए चुनते हैं, यानी हर 2 साल के अंतर से 13 सीटों पर यहां पर चुनाव होता है। वो यहां पर एमएलए के द्वारा यहां पर चुनाव होता है हर 2 साल के अंतर से। और यहां पर बात करें तो 12 एमएलसी पर एक बार फिर से यहां पर चुनाव होता है 2 साल के अंतर से यहां पर यह चुनाव होता है। तो कुल मिलाकर यहां पर 13 और 12 सीटों पर जो एमएलसी हैं उस पर यहां पर एमएलए यहां पर चुनाव करते हैं, यानी कुल 38 सीटों पर। और दोस्तों यहां पर 38 के अलावा 36 सीटों पर जो है स्थानीय निकाय चुनाव यहां पर होता है यूपी के अंदर। और यहां पर बात करें तो जो है 8 खंड में 8 स्नातक और 8 शिक्षक खंड यहां पर आते हैं, जो कि यहां पर कुल मिलाकर जो है 100 एमएलसी कुल मिलाकर हो जाती है। इन पर यह चुनाव होता है। इस तरह से एमएलसी चुनाव यहां पर होता है। अब यह सवाल आता है आखिर किसके पाले में कितनी सीट यहां पर जा सकती हैं और क्या कुछ आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटें यहां पर 30 जनवरी को खाली हो रही है, जबकि 1 सीट पहले से ही खाली है। यहां पर बात करते हैं इन 12 सीटों पर जो चुनाव है इसमें किस सीट के लिए यहां पर किसने दावेदार हैं। और यहां पर समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो 12 सीटों में से सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी की खाली हो रही हैं। 6 सीटें समाजवादी पार्टी, जबकि भारतीय जनता पार्टी की 3, बहुजन समाज पार्टी की 2 और 1 सीट नसीमुद्दीन की यहां पर खाली हो रही है। लेकिन सवाल यह कि आखिर 2021 में चुनाव हो रहा है, विधान परिषद के लिए एमएलए यहां पर तय करेंगे। अब किसके पास कितने एमएलए हैं। बीजेपी के पास अगर बात करें तो सबसे ज्यादा एमएलए हैं और इसका फायदा बीजेपी एमएलसी इलेक्शन में भी उठा रही है। और इससे पहले जो समाजवादी पार्टी के पास जो एमएलए थे और इसका फायदा समाजवादी पार्टी को एमएलसी चुनाव में भी मिला था। अब एमएलसी चुनाव के जो परिणाम है वो बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं और सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को हो सकता है, जो आंकड़े हैं। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 32 जो यहां पर एमएलए हैं वो एक एमएलसी का चुनाव करते हैं, यानी 32 जो एमएलए हैं वो जिसके सपोर्ट में रहेंगे, जिसके पक्ष में रहेंगे उसकी एक एमएलसी वरना तय हो जाएगा। और यहां पर बात करें तो 32 के हिसाब से अगर देखा जाए बीजेपी के पास यहां पर 312 एमएलए हैं। यहां पर कुल मिलाकर वर्तमान में बात करें तो बीजेपी के पास यहां पर 309 है और 309 के हिसाब से अगर देखा जाए 32 के हिसाब से तो बीजेपी के पास 9 एमएलसी आराम से जा रही हैं, यानी बीजेपी जो है 9 एमएलसी इलेक्शन आराम से जीत रही है। इसके अलावा 22
जो है यहाँ पर विधायक और बच जाते हैं बीजेपी के, और 22 के अलावा अगर कुछ अन्य का समर्थन बीजेपी को मिल जाता है तो 32 अगर बीजेपी आंकड़ा जुटा लेती है तो 10 एमएलसी जो है बीजेपी इस चुनाव में अपने दम पर निकाल रही है, ये आंकड़े हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं। समाजवादी पार्टी जो है 1 एमएलसी आराम से निकाल रही है, 1 एमएलसी का चुनाव जीत रही है, क्योंकि 32 का आंकड़ा है और यहाँ पर 32 का आंकड़ा वो आराम से निकाल लेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो कांग्रेस और यहाँ पर अन्य सब मिलाकर भी 1 एमएलसी यहाँ पर अगर बहुजन समाजवादी पार्टी को सपोर्ट मिल जाता है अन्य का, या फिर जो यहाँ पर कह सकते हैं अपना दल तो बीजेपी को सपोर्ट करता है, लेकिन कुछ अन्य का और यहाँ पर सपोर्ट मिलता है तो फिर समाजवादी पार्टी को 1 एमएलसी जा सकती है। यहाँ पर हो सकता है कि बीजेपी 11 एमएलसी चुनाव यहाँ पर निकाल ले, जो आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। जो इस तरह के आंकड़े बन सकते हैं एमएलसी इलेक्शन के, जिस तरह के जो आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो गठबंधन का स्वरूप क्या बन सकता है, 2022 में क्या कुछ होने वाला है, इस पर भी आपको कुछ बड़े आंकड़े देने वाले हैं। क्योंकि अगर बात करें तो जिस प्रकार से यहाँ पर 32 का यहाँ पर हिसाब होगा और 32 एमएलए जिसको सपोर्ट करेंगे 1 एमएलसी उसके खाते में चली जाएगी। बीजेपी के पास वर्तमान में 309 है। उसके उत्तर प्रदेश के लिए अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, इस पर भी आपको कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण जानकारी विश्लेषण भी दे चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हैं कि सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश के लिए 2021 में एमएलसी चुनाव 2022 के लिए क्या कुछ आंकड़े बनेंगे, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। और इसी प्रकार की लेटेस्ट और महत्वपूर्ण जानकारी अभी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं और सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।